किया गया वो आदमी जो क्लाइमेट की लड़ाई लड़ रहा था कि आज हमारी जो आप देखें जो क्लाइमेट जिसकी बात आज जब ये फ्लड आया जम्मू कश्मीर में पूरी तबाही मची, उसी क्लाइमेट के लिए वो कितने साल पहले बोलना शुरू हो गया था कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्योंकि लद्दाख ग्लेशियर के बहुत नजदीक है और उसने कहा कि ग्लेशियर पिघल पिघल के नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सोनम वांगचुक ने बड़े साल पहले कहा था। और दूसरी बात कि आप जब लद्दाख के लोगों को आज इतने साल हो गए, जब जम्मू 2019 से लेके आज तक 2025 तक, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लारा लगाया हुआ है, ये लारों लपों से सरकारें नहीं चलती। आपने अगर एक वादा किया था वहां के लोगों को, जो भी वादा किया था वो आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार को पता होगा कि उन्होंने क्या वादा किया था लद्दाख और करगिल के लोगों को, और जो वादा आपने किया था आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया। अगर आपने उनको एक अश्योरेंस दिया था वो अश्योरेंस फुलफिल क्यों नहीं किया। सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में से जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वहां पे कहा था कि डिलिमिटेशन पहले कराएंगे, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन जैसे हो जाएगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। आज 1 साल होने वाला है सरकार को बने हुए, अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। ये क्या है? आप कब तक लोगों को दबा के रखेंगे, कब तक लोगों को जेलों में डालेंगे? अब क्या सोचते हैं कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से क्या वो लद्दाख की बात खत्म हो जाएगी? हम नहीं कहते कि लद्दाख के लोगों ने जो वहाँ कानून को अपने हाथ में लिया वो गलत बात है, वो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक अनरेस्ट तो उन लोगों में था, एक गुस्सा तो उन लोगों में था। इस गुस्से को खत्म करने की जरूरत थी। जब देश की आजादी 1947 में पाई गई अंग्रेजों से, क्यों लोग लड़े, क्यों लोगों ने कुर्बानियां दी थी? इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए क्यों अपनी जानें कुर्बान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों ने 23 साल उम्र में अपनी जानें कुर्बान कर दी, किस लिए की थी? उनको एक गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आज हिंदुस्तान की सरकार का बहुत बड़ा फर्ज है कि देश में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट के दर्जे के साथ साथ नौजवान रोजगार के लिए गांव गांव भटक रहा है, शहर शहर भटक रहा है, आपके दरवाजों तक भटक रहा है। और आप लोगों के चैनलों में भी वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें छोटा मोटा कोई आम पियन ही रख लो, तो लेकिन आप लोग भी कहां से रखोगे? इसलिए आज आप देखें तो कोविड के बाद जो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे मॉल थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर जगह मुलाजिम की कटेलमेंट हुई है। तो इसलिए आज बच्चों में उस नौजवान जो पढ़ लिख के आज पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने इतनी पढ़ाइयां कर ली हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा एक गुस्सा तो आएगा। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, मैं दिल्ली की सरकार से अपील करूंगा कि आप जो लद्दाख के और करगिल के लोगों से जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाइए। ये मीटिंगें दर मीटिंगें नहीं चलेंगी, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम हो गया? मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। भाई मीटिंगों से निकलता क्या है? कम से कम मीटिंगें बात। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि 2014 से पहले एक कल्चर था, जब भी कोई मीटिंग होती थी इतने बड़े लेवल की, तो उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होती थी। आजकल प्रेस ब्रीफिंग वो कल्चर ही खत्म हो गया, मीडिया को बताया ही नहीं जाता कि भाई हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। तो इसलिए ये मसला जो है आज जम्मू कश्मीर, चाहे लद्दाख है चाहे करगिल है, अगर आपने हमें हमारा स्टेटस तोड़ा, हमारा स्टेट तोड़ा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई अलग से कोई चीज नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेट का दर्जा बहाल करिए। ये यूटी नहीं चलेगी, लेकिन बदकिस्मती, अच्छा फिर देखिए एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने, अभी डेली वेजर पक्के ही नहीं हुए थे, उधर से एलजी साहब भी डेली वेजर हो गए, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं हो रहा। अब एलजी साहब का कहीं ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना, एलजी साहब बिना ऑर्डर के ही चल रहे हैं और वो ऑर्डर भी निकाल रहे हैं ट्रांसफर। हम ये जानते हैं कि एक बंदा जब रिटायरमेंट को 1 महीना रह जाता था कभी कोई ऑर्डर नहीं, आप लोगों को, आप सीनियर जर्नलिस्ट आपको पता होगा, वो ऑफिसर फिर ऑर्डर नहीं निकाल सकता था। तो एलजी साहब का परमानेंट ऑर्डर ही नहीं भी हुआ, तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑर्डरों पे ऑर्डर कर रहे हैं। अब या तो मैं दिल्ली वालों को कहूंगा एलजी साहब का रेगुलाइज करो, जैसे हमने दिल्ली वेजरों को रेगुलाइज करना है, ऐसे एलजी साहब को भी रेगुलाइज करो, कम से कम हमें पता चले एलजी साहब पक्के हैं या कच्चे हैं। सर पहले